शिक्षा के प्राय घर घर में अलग जगाने वाले हम सबके आदरणीय और आदर्श और इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने वाले आनंद गिरी जी महाराज की गरिमामय उपस्थिति इस कार्यक्रम में हो गई है। मैं जितने भी नौनियाल हैं, सम्मानित होने वाले बच्चे हैं, उन सबसे आग्रह करूंगा कि आप व्यवस्थित बैठक व्यवस्था में हिस्सा बन करके अपने अनुशासन का परिचय दें। मैं पुरुषोत्तम और अन्य साथियों से आग्रह करूंगा कि समाज बच्चों को आप एक रो में बैठाएं और जो पीछे खड़े बच्चे हैं उनको स्टूलों पर बैठे करें। मैं 5 मिनट का प्रारंभिक समय इस मंच के परिचय गांव के लोगों से मुखातिब होने के लिए दूंगा। उससे पहले मैं आग्रह करूंगा कि आज इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे सद्भावना के सहयोग हमारे गार्जियन श्रीमान मोहनलाल जी शर्मा। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहेंगे श्रीमान आनंद गिरी जी महाराज। विशेष अतिथि के रूप में लक्ष्मण जी, बनवारी जी, जहांगीर, प्रताप जी पीटी, इन सब से आग्रह है आप मंच पर आए, जोरदार तालियों के साथ हमारे मेहमानों का स्वागत करें। आप भी मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। आप हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। मासिंह जी से भी आग्रह रहेगा आप मंच पर आ जाएं। हालांकि ज्यादातर सदस्यों को इस मंच के पृष्ठभूमि के बारे में वाकिफ है, फिर भी इस पर प्रकाश डाल देते हैं। मैं गांव के नौनिहाल जो सम्मानित हो रहे हैं, गांव के गार्जियन, मुख्य मोजीज लोगों की उपस्थिति है। ये मंच 2019 से सर्जित है। इसमें वर्तमान में अपने गांव के 74 सदस्य हैं जो ज्यादातर सरकारी कर्मचारी अधिकारी हैं। मंच हर वर्ष साल में 2 कार्यक्रम करता है। एक कार्यक्रम 1 जनवरी में जो शीतकालीन अवकाश होता है उसमें एक एग्जाम करवाता है कक्षा 9 से लेकर के 12 तक की बच्चों की, और उसमें प्रथम स्थान 10 प्रथम स्थान मतलब 100 के पीछे 10 लगभग 150 बच्चे इसमें भाग लेते हैं। और 15-20 बच्चों की संख्या में जो सर्वोपरि नंबर लेकर के आते हैं उनको अच्छे स्तर का बैग, मोमेंटो और प्रोत्साहन के रूप में ये मंच उनको प्रेरक के रूप में अपनी भूमिका निभाता है। एक कार्यक्रम में 12 महीने में जितने भी गांव के युवा सरकारी नौकरी में या अन्य कोई विशिष्ट प्रतिभा लेकर के आते हैं उनको मंच सम्मानित करता है। जैसे कि कोई खेल है या कोई अन्य प्रकार की और गतिविधि, नीट, जेईई और जो सरकारी चयन होते हैं उनको मंच सम्मानित करता है। एक जो कक्षा 10 और 12 जो बोर्ड क्लासेज हैं उन क्लासों में तो 90% और जिस प्रांगण में अपने खड़े सरस्वती माँ के मंदिर में, इस विद्यालय में प्रथम कक्षा 10 और कक्षा 12 इस गांव का मूल निवासी होना चाहिए या इस गांव में इसी स्कूल में जो पढ़ता हो वो 3 बच्चे पहला, दूसरा और तीसरा स्थान, उसमें हो सकता है एक जो कम या ज्यादा नंबर 90 से कम भी आ सकते हैं, लेकिन उनका हमने तय कर रखा है। पहले एक मीटिंग आयोजित करते हैं, मीटिंग में प्रस्ताव तय किए जाते हैं और सभी सदस्यों की सहमति के बाद में निर्णय लिए जाते हैं। इस बार मैं महाराज जी से मुखातिब होकर के और
अन्य जो मंसासीन है, हमने लगभग 76 सरकारी कर्मचारियों सेवानिवृत्त जो सैनिक है ये मंच सम्मानित कर चुका है। और शायद 65 के लगभग ऐसे विद्यार्थी हैं जो 90+ के प्राप्त करके, और मैं विश्वास दिलाता हूं इस मंच से गाँव वालों को कि जो 65 बच्चे हैं जो 90% के, निश्चित रूप से वो इस गांव के परिवार के अभिभावकों को नाम रोशन करने में और गगनचुंबी यात्रा करने में निश्चित रूप से आने वाले समय में सफल होंगे। आज जो ये 14/6/2026 को हम तीसरा वार्षिक प्रतिभा सम्मान समारोह 2026 आयोजित कर रहे हैं, इसमें 14 बच्चे हैं जिन्होंने कक्षा 10 और 12 में 90+% प्राप्त करके यहाँ सम्मानित होंगे। पिछले 1 वर्ष में 7 गांव के युवा हैं जिन्होंने सरकारी सेवा में अपना मेहनत के बल पर चयन करवाया है, और एक आदरणीय श्री लक्ष्मण सिंह जी, पुत्र श्री मनफूल सिंह जी, पुत्र श्री तनसुख जी रुलानिया BSF से सेवानिवृत्त होकर के हमारे बीच में उनकी गरिमामय उपस्थिति हमें राष्ट्र प्रेम के लिए प्रेरित करती है। इससे पहले सर जितने भी सैनिक भूतपूर्व सैनिक हुए थे, पहला जो हमारा कार्यक्रम था वो सैनिकों के प्रति समर्पित कार्यक्रम था। अब मैं आग्रह करूंगा जो पीछे युवा बैठे हैं, ये आप आगे की कुर्सी में, आगे की रो में आ जाओ, ये स्टूल लेकर के जस्ट इनके पीछे आ जाओ। अब कार्यक्रम की सुव्यवस्थित शुभारंभ करें, इससे पहले सरस्वती मां के प्रांगण में हम दीप प्रज्वलन कर मां से आशीर्वाद लेंगे। सभी मतासीन अतिथियों से आग्रह है कि आप सरस्वती मां के दीप और अगरबत्ती प्रज्वलन कर सुव्यवस्थित कार्यक्रम शुरू करें। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री आनंद गिरी जी महाराज का माला पहना करके स्वागत सत्कार करें।
अब मैं श्री रणजीत जी पीटे से आग्रह करूंगा कि वो मंच के संयोजक श्री मोहनलाल जी शर्मा का माला पहना करके स्वागत करें। और वैसे तो आज का जो अपना मंच है, सम्मानित मंच है, वो पूरा हम सब के लिए आदरणीय है, सम्मानित है। मैं इन सब का शब्दों से ही धन्यवाद करता हूँ और इनका सम्मान करता हूँ कि आप मंच पर उपस्थित हुए। और इस आगे की कड़ी में मैं बताना चाहता हूँ कि आज का जो समारोह है वो हर वर्ष की भांति वार्षिक समारोह के रूप में श्री आनंद गिरी जी महाराज की मुख्य है। और इसमें हर वर्ष 4 कैटेगरी के व्यक्तियों को शामिल किया जाता है। उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम देने वाले छात्र छात्राओं को, राजकीय सेवा में चयनित कर्मचारियों को, भूतपूर्व सैनिकों को और विशिष्ट कार्य करने वाले जो भी गांव के व्यक्ति है के रूप में हो, चाहे वो सामाजिक सेवा के रूप में हो, चाहे वो अन्य किसी भी क्षेत्र में अपनी सक्रियता बढ़ाने वाला हो, इन चारों क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों को यहाँ पर हर वर्ष शामिल किया जाता है। मैं कक्षा 10 के बारे में बता दूं कि कक्षा 10वीं और 12वीं में इस गांव का कोई भी विद्यार्थी और कहीं पर भी अध्ययनरत हो जिसने भी 90% अंक प्राप्त किए हैं तो वो होनहार विद्यार्थी पिछले 3-4 सालों से इस मंच के द्वारा सम्मानित किया जाता है। और इस विद्यालय का कक्षा 10 और 12वीं का प्रथम 3 स्थान प्राप्त विद्यार्थी, प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर रहने वाले विद्यार्थियों को शामिल किया जाता है। और सभी विद्यार्थियों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और जिनकी संख्या इस बार 12 है, 12 छात्राओं में इस विद्यालय में अध्ययनरत किरण पुत्री श्री हीरालाल और पोत्री श्री लालचंद जी शर्मा इस विद्यालय में अध्ययन करके इन्होंने 82.33 अंक प्राप्त किए हैं। और दूसरा, पहले मैं नाम बोलूंगा, चेतना पुत्री धर्मपाल पोत्री श्री मोर सिंह जी पूनिया इस विद्यालय में अध्ययन करके 81.5% अंक प्राप्त किए हैं। और इसी कड़ी में कक्षा 10 में रितु पोत्री श्री अजय शर्मा और पोत्री श्री ताराचंद जी शर्मा 79.67 अंक प्राप्त करके ये तीनों ही विद्यार्थी इस विद्यालय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी है। इन तीनों ही विद्यार्थियों ने इस विद्यालय का मान सम्मान बढ़ाया है। अब मैं पवन पुत्र श्री तेजपाल पौत्र श्री अमर सिंह बेनीवाल जो तारानगर में अध्ययनरत विद्यार्थी था, जिन्होंने 93.33 अंक कक्षा 10 में प्राप्त कर इस गांव का नाम रोशन किया है। अब अंकुर श्री सुभाष, अंकुर पिता का नाम श्री सुभाष, दादाजी का नाम श्री निराना राम जी बेनीवाल, इन्होंने 90.67 अंक प्राप्त करके इस गांव का इस गांव का नाम रोशन किया है। और खुशबू पुत्री राकेश पोत्री श्री मोहनलाल जी शर्मा 90.40 अंक प्राप्त करके हमारे गांव का नाम रोशन किया है। अब आगे दीपिका पुत्री विनोद कुमार
और पोत्री श्री मोहनलाल जी 88.40 अंक प्राप्त करके इन्होंने अपने गांव का नाम रोशन किया है। दर्शना पुत्री तेजपाल, पोत्री श्री रामस्वरूप प्रजापत 83.80 कक्षा 12 में अंक प्राप्त करके इन्होंने भी अपने गांव का नाम रोशन किया है। ये भी बालिका हमारे इस विद्यालय में ही अध्ययनरत थी। अब संजू, पिता का नाम भूप सिंह, दादाजी का नाम श्री शोचन जी 82.40% अंक प्राप्त करके अपने गांव का नाम रोशन किया है। आकाश पुत्र श्री राकेश, पौत्र श्री महेंद्र जी मोटसरा 96.80% अंक प्राप्त करके और इस बच्चे ने आर्मी स्कूल नई दिल्ली में अध्ययनरत किया है। जतिन पुत्र रामनिवास और दादाजी का नाम श्री बागराम जी इसरान 93.40% कक्षा 12 में अंक प्राप्त किया। ये भी तारानगर में अध्ययनरत है। और चंचल पुत्री ओम प्रकाश, दादाजी का नाम श्री रणजीत जी पायल 92.80% अंक प्राप्त करके कक्षा 12 में अंक प्राप्त करके अपने गांव का नाम रोशन किया। अब करण पुत्र श्री विनोद कुमार, दादाजी का नाम श्री मांगेराम जी धानक 90.40% कक्षा 12 में अंक प्राप्त किए हैं। और ये 90% अंक प्राप्त करने वाले अपने गांव के ही सभी विद्यार्थी हैं, या तो इस विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थी है जो अपने गांव से जुड़ा हुआ है, या गांव का कोई भी विद्यार्थी है जो बाहर किसी भी स्कूल में पढ़ रहा हो। और इसी कड़ी में 2 बार राज्य स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता में भाग लेने के कारण लव्या पुत्री दिलीप कुमार और दादाजी का नाम श्री आसाराम जी इसरान इस 14 सम्मान वार्षिक सम्मान समारोह के बच्चों में जो एक छात्रा है, खिलाड़ी छात्रा के रूप में इन्होंने भाग लिया है और अपने गांव का नाम रोशन किया है। मां शारदा के प्रांगण में मनसा से अतिथि एवं गांव से पधारे प्रबुद्ध युवा शक्ति और प्यारे बच्चों, साथ ही महिला शक्ति को इस विद्यालय प्रांगण में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। आज का दिन 14 जून 2026 के दिन सद्भावना मंच, जिसका एक मुख्य उद्देश्य एक कदम बदलाव की ओर रहा है। इसमें मुख्य उद्देश्य था बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना, वंचित वर्ग को वो सुविधाएं देना जिनको आभास नहीं हो कि हमारे पास सुविधाएं कम है। आज के हमारे माननीय पूजनीय आध्यात्म क्षेत्र में पहचान बनाए हुए पूजनीय आनंदगिरी जी महाराज और इस सद्भावना मंच के संयोजक श्रीमान मोहनलाल जी शर्मा, मंचासीन अतिथि सभी का सद्भावना मंच इस पावन कार्यक्रम में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता है। सभी बच्चों से आग्रह है कि आए हुए मेहमानों का जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से अभिनंदन और स्वागत करें। आज वार्षिक प्रतिभा सम्मान समारोह में जो उपस्थिति, गरिमा में उपस्थिति आपने दी है, उसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। मंच के सीनियर सदस्य हैं जिस इस आयोजन का बड़े मेहनत और लगन से आयोजन कर रहे हैं, वो भी एक नई पहल है। आज राष्ट्र जो सद्भावना मंच का वार्षिक प्रतिभा सम्मान समारोह है, जिसमें गांव की शैक्षिक क्षेत्र में और अन्य समस्त क्षेत्रों में चिकित्सा सेवा, बैंकिंग क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने या उच्च उपलब्धि प्राप्त करने वाली प्रतिभाओं का सम्मान करके उनका परिचय
और उनको आगे आकर उनका सम्मान किया जाता है, जिससे बाकी बच्चे भी उनसे प्रेरित होकर अपना लक्ष्य निर्धारित कर उस लक्ष्य को प्राप्त करने का भरपूर प्रयास कर सके। अभी वरिष्ठ व्याख्याता, हिंदी व्याख्याता गोविंद शंकर जी ने बताया कि जो छात्र और छात्राएं सम्मानित हो रही है वो शैक्षिक एकेडमिक रिकॉर्ड है। इसी के साथ हमारे गांव के लिए गौरव, जिन्होंने अपनी कड़ी मेहनत, संघर्ष और लगन से सरकारी नौकरी का ताला तोड़कर अपनी उपस्थिति राजकीय सेवा में दी है। इनमें मुख्य गांव के गौरव को पिछले 1 वर्ष में गवर्नमेंट सेवा में ज्वाइन किया है। उनका नाम इस प्रकार है: विनोद पुत्र श्री प्रताप, पौत्र श्री श्रवण जी मेघवाल। राज्य क्षेत्र में सूचना सहायक के पद पर इनकी ज्वाइनिंग हुई है। विनोद के लिए जोरदार तालियां और ऐसे प्रेरक व्यक्तित्वों का सम्मान हर समय और समाज के लिए एक बड़ी प्रेरणा होगी। इसी कड़ी में उमेश सिंह पुत्र श्री मोहन सिंह जी, पौत्र श्री बुराराम जी लुलानिया, जिन्होंने देश सेवा करके दूसरी बार अभी नौकरी वन विभाग में उन्होंने सरकारी नौकरी ज्वाइन की है। हमारे भूतपूर्व फौजी भाई उमेश जी के लिए तालियां बजाकर उनका सम्मान करें। इसी कड़ी में विकास पुत्र श्री प्रभु सिंह, पौत्र श्री सूर्याराम जी जांगीर, अपने राजस्थान राज्य में इन्होंने पहले कनिष्ठ सहायक के पद पर ज्वाइन किया और उनकी मेहनत, लगन और कड़ी मेहनत के परिणाम स्वरूप उनको अभी पटवारी पद पर भी नौकरी प्राप्त हुई है। तो उन्होंने छोटी सी उम्र में कम समय में 2 नौकरियां प्राप्त करके ये दर्शाया है कि अवसरों की कोई कमी नहीं है। अवसरों के लिए प्रयास करना चाहिए। हमें ऐसा माहौल नहीं बनाना चाहिए कि नौकरियां कठिन है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, कोई बहाना नहीं करके इस बच्चे की तरह, इस युवा साथी की तरह मेहनत करके इन्होंने लगातार 2 नौकरियां प्राप्त करी है। तो विकास जी का भी बहुत बहुत आभार, धन्यवाद और विकास जी का सम्मान। इसी कड़ी में अभिषेक जी पुत्र श्री मांगेराम, श्री मोहम्मद राम जी गोदारा, छोटी सी उम्र में राजस्थान पुलिस में इन्होंने अपना वर्चस्व दिखाया और राजस्थान पुलिस नौकरी ज्वाइन की है। और इसका श्रेय में हमारे सदस्य, ग्रुप सदस्य सुबेश सिंह जी अंकल, जिनका इन कड़ी मेहनत और शिक्षा और सकारात्मक व्यक्तित्व का परिणाम ये है कि एक किसान का बेटा कम उम्र में ही और जल्दी ही सरकारी नौकरी ज्वाइन कर पाया। तो विकास का भी बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। अभिषेक सोनू पुत्र श्री बेगराज, पौत्र श्री इंद्राज जी रुलानिया, इन्होंने राजस्थान पुलिस में नौकरी ज्वाइन करके गांव और परिवार का नाम रोशन किया है। तो सोनू का भी बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। इस कड़ी में राजेश कुमार पुत्र श्री दल्लूराम जी उर्फ जयलाल, श्री पौत्र श्री आदराम जी गोदारा जी, जो मेरा पड़ोसी है, उन्होंने भी अपनी कड़ी लगन और मेहनत से राजस्थान पुलिस में अपनी दावेदारी दिखाई और इनको सफलता मिली। इस सफलता के लिए श्री राजेश का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। साथ ही इनके अभिभावकों का भी आभार, जिन्होंने उनको अवसर प्रदान किया। हमारे बीच में धापा पत्नी है श्री रतनलाल, पुत्री है, पुत्री श्री रतनलाल, पौत्री श्री फुलाराम जी नायक, इन्होंने भी राजस्थान पुलिस में अपनी जगह सुनिश्चित की है और हमारे गांव का नाम रोशन किया है। महिला के लिए बहुत गांव की बेटिया के लिए बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। ऐसे ही प्रेरक चेहरे हमारे बीच में हर साल इनकी संख्या दोगुनी बढ़ती रहे, ऐसा हमारा सद्भावना मंच का मुख्य लक्ष्य और आशा और विश्वास है कि आगामी कार्यक्रम में जो सम्मानित सदस्यों की संख्या है वो सूची दुगनी हो। हमारे आदरणीय और देश सेवा का जज्बा लिए हुए श्री लक्ष्मण सिंह पुत्र श्री मनफूल जी रुलानिया, पौत्र श्री तन सुख जी रुलानिया, बीएसएफ से सेवानिवृत्त होकर हमारे गांव का नाम रोशन किया और अभी भी वो जो हमारे पास वेस्ट से बिजली बनाने का प्लांट है वहां नौकरी दे रहे हैं और गांव के बेरोजगारों को भी उस क्षेत्र में ले जाने का भरसक प्रयास कर रहे हैं। तो अतः
उनका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। सेवानिवृत्त होने के बाद भी ये गांव के युवाओं को काम दिलाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इनका तालियों की गड़गड़ाहट से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। अब जिस घड़ी का आपको इंतजार था, गांव की प्रतिभाओं को मंच पर लाकर सम्मानित करना और उनके अभिभावकों और उनके परिवार के सदस्यों को गौरवपूर्ण क्षण का आभास करवाना, और जो बच्चे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, जो अभिभावक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं या प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष ऑनलाइन के माध्यम से सुन रहे हैं, तो वो भी इस कार्यक्रम को देखकर प्रेरित होंगे अपने नौनिहालों को खेल में, शिक्षा में, हर क्षेत्र में अवसर प्रदान करेंगे। और ये बच्चे आपकी हमेशा आशा और विश्वास के साथ उस कदम को आगे बढ़ाएंगे और सफलता प्राप्त करके आपका नाम और गांव और समाज का नाम रोशन करेंगे। ऐसी सद्भावना मंच आशा और विश्वास के साथ कामना करता है। आज के कार्यक्रम के लिए मैं जो सम्मानित होने वाले स्थानीय विद्यालय राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कालवास के प्रांगण में इस विद्यालय की होना छात्रा किरण, पुत्री हीरालाल, पौत्री श्री लालचंद जी शर्मा, जिन्होंने कक्षा 10 में इस विद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त करके अपनी मेहनत का लोहा मनवाया है, तो मैं किरण से आग्रह करूंगा और साथ इनके अभिभावक भी यहाँ मौजूद हैं, तो आकर इस बच्ची का सम्मान अपनी बच्ची के साथ प्राप्त करें। मैं आग्रह करूंगा मंचासीन अतिथियों से और वॉलेंटियरों से माला, मोमेंटो और अपने शुभ हाथों आशीर्वाद देकर बेटी किरण को अपना आशीर्वाद प्राप्त करें और उज्जवल भविष्य की कामना करें, जिससे ये गांव और अपने परिवार का नाम रोशन आगे अनेक क्षेत्रों में कर सके। माला द्वारा साथ में वॉलेंटियर माला दे हाथ में। बालिका का तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत और अभिनंदन और अपने आशीर्वाद वचनों से सद्भावना मंच बालिका के उज्जवल भविष्य की कामना करता है। आगामी कड़ी में मैं चेतना, पुत्री धर्मपाल, पौत्री मोहर सिंह जी पूनिया, जिन्होंने जीएसएस कालवास में 10वीं कक्षा में द्वितीय स्थान प्राप्त करके अपनी मेहनत का लोहा मनवाया है। चेतना और इनके पिता और अभिभावक साथ में आकर सम्मान ले। सम्मानित मंच से आग्रह है कि बच्चे का सम्मान करें। आगामी कड़ी में रितु, पुत्री अजय, पौत्री श्री ताराचंद जी शर्मा, जिन्होंने कक्षा 10 में तृतीय स्थान प्राप्त करके अपना इस सम्मानित सूची में अपना नाम दर्ज करवाया है, तो इनके दादाजी यहाँ ताराचंद जी मौजूद है, बच्ची यहाँ है तो वो भी आए और अपने सम्मान ग्रहण करें। अभी हमारे 9 निहालों में जो प्रथम 3 स्थान प्राप्त किए वो तीनों लड़कियां हैं। बच्चियों ने यह मेहनत याद दिखाई है। इसका एक ही संदेश जाता है, या तो हम बच्चों को, प्रतिभाओं को दूसरे विद्यालयों में भेज रहे बाहर, या फिर यहाँ के बच्चों पर अभिभावकों का या हमारा तो ध्यान कम है, जो ये सम्मानित सूची में तो ऊपर तीनों लड़कियां हैं इस विद्यालय की, तो ये हमारे लिए गौरव का क्षण है। पवन, पुत्र तेजपाल, पौत्र श्री अमर सिंह जी बेनीवाल ने कक्षा 10 में बंदेचंद सरावगी विद्यालय तारानगर में 93.33% अंक प्राप्त करके अपनी मेहनत का लोहा मनवाया है। तेजपाल और उनके अभिभावक मौजूद हैं, तो वो साथ आकर अपना सम्मान ग्रहण करें और हमारी आशा है कि ये गांव का और अपने परिवार का नाम हर क्षेत्र में आगे जाकर रोशन करें। यही हमारी वास्तविक पूंजी है। इसी कड़ी में तालियों के साथ, सम्मान के साथ तालियां बजाकर हौसला अफजाई जरूर करें। अंकुर, पुत्र सुभाष, पौत्र श्री निराराम जी बेनीवाल 90.67 अंक प्रतिशत प्राप्त करके न्यू टेगोर तारानगर से इन्होंने अपना नाम रोशन किया है, तो अपना सम्मान के लिए अंकुर या इनका कोई अभिभावक ले लो। अंकुर का सम्मान के लिए मैं रमेश जी से निवेदन करूंगा कि वो अंकुर का सम्मान ग्रहण करें। अंकुर के लिए तालियां। आगामी कड़ी में खुशबू, पुत्री राकेश, पौत्री मोहनलाल जी शर्मा 90.40 अंक प्राप्त करके कक्षा 10 में डीएम स्कूल कालाना से इन्होंने 10वीं पास की है, तो इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। खुशबू
पुत्री राकेश। बेटियों के लिए तालियां। प्रतिभाओं का सम्मान तालियों की गिड़गिड़ाहट से होता रहना चाहिए। दीपिका पुत्री विनोद पौत्री श्री सोनलाल जी 88.40 अंक प्राप्त करके कक्षा 12 में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, जो रांगेड़ी की मूल निवासी है। तो दीपिका के लिए जोरदार तालियां, जिन्होंने इस विद्यालय के सीनियर कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। और साथ ही समस्त स्टाफ साथियों का, यहाँ जिनको गाइड करने वालों का, इनके अभिभावकों का बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद, जिन्होंने इनको ये इतनी शिक्षा प्रदान, इतना माहौल दिया। दर्शना पुत्री तेजपाल पौत्री श्री राम स्वरूप जी प्रजापत, जिन्होंने 12वीं कक्षा में स्थानीय विद्यालय में द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। बेटी के लिए तालियां, आशीर्वाद वचन सम्मान ग्रहण करते बेटी दर्शना। आगामी कड़ी में संजू पुत्री भूप सिंह पौत्री श्री शोधन जी लुडनिया बड़ा जीएस कालवास में 12वीं कक्षा में तृतीय स्थान प्राप्त कर उन्होंने अपनी मेहनत का लोहा बनवाया। पुत्री को और प्रतिभा और इनके अभिभावकों का, स्टाफ साथियों का बहुत बहुत साधुवाद। हमारे बीच आर्मी स्कूल न्यू दिल्ली से 12वीं कक्षा अच्छे अंकों से उत्तीर्ण करने वाले राकाश बड़े होनहार अनुशासित पुत्र श्री राकेश पुत्र श्री महेंद्र सिंह जी मोरथरा से निवेदन है, राकेश जी से निवेदन है कि अपने गौरवान्वित क्षण को भरपूर आनंद लें और इसका सम्मान बेटे के साथ ग्रहण करें। आकाश के लिए जोरदार तालियां। तो 96.80 अंक प्राप्त करके आर्मी स्कूल न्यू दिल्ली में अपनी प्रतिभा से गांव का नाम रोशन किया है। मैं आकाश के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। तालियों द्वारा स्वागत। स्वागत करावे स्वागत सरकारी चयनित में भगवान पहले बहुत कर। हाँ वो कर दियो मेरे। हमारे बीच में भूतपूर्व सैनिक भाई मनराम जी और वर्तमान में थानेदार साहब से आग्रह रहेगा कि वो मंच की शोभा बढ़ाएं और मंच पर अपना आसन ग्रहण करें और बच्चों को आशीर्वचन और सम्मानित करने में अपनी भूमिका निभाएं। श्री मनराम जी के लिए 2000 तालियां। बहुत ही प्रेरक व्यक्तित्व जतिन पुत्र राम निवास पुत्र श्री बागराम जी इसरान, जिन्होंने मॉडर्न स्कूल तारानगर से 12वीं कक्षा में 93.40 अंक हासिल करके अपनी मेहनत का लोहा मनवाया है। मैं जितिन के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। अगर अभिभावक के पारिवारिक सदस्य साथ हो तो सम्मान में मंच पर साथ में है। तालियों द्वारा जितिन का हार्दिक अभिनंदन। इसी कड़ी में चंचल पुत्री ओम प्रकाश पुत्री श्री रणजीत जी पायल, मेरे पिताजी से आग्रह रहेगा कि वो चंचल मंच पे आए और अपना सम्मान ग्रहण करें। इन्होंने टैगोर स्कूल तारानगर से बायो स्ट्रीम से 92.80 अंक प्राप्त करके प्रतिभा का लोहा बनवाया है। मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। इसी कड़ी में करण पुत्र विनोद पुत्र श्री मांगीराम जी धाड़क, जिन्होंने सरस्वती स्कूल सावा से 12वीं कक्षा में 90.40% अंक प्राप्त करके अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया, गांव का नाम रोशन किया। मैं करण के विनोद इनके पिता साथ में आए, मंच पर आकर गौरवान्वित क्षण का लाभ उठाए। ऐसे गौरवपूर्ण बहुत ही मेहनती मेरे क्लास मेट रहे हुए, मेरे साथ ही पढ़े हुए लोग, जिन्होंने अपनी मेहनत और संघर्ष के पराए अपने बच्चों को उच्च शिक्षा दी और उसका परिणाम है कि इन बच्चों ने भी इनका मान सम्मान यानी इनका विश्वास बनाए रखा। करण का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। हमारे बीच खेल प्रतिभा शिक्षा के साथ साथ सह क्रियाएं में खेल है, स्काउट एनसीसी, इनका भी बहुत बड़ा योगदान रहता है।
तो हमारे ग्रुप के एक माननीय सदस्य दलीप जी की पुत्री लव्या, पुत्री दलीप जी, पौत्री श्री आसाराम जी सराट, जिन्होंने खेल प्रतियोगिता में 2 बार और क्रिकेट क्षेत्र में 2 बार राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लिया है। ऐसी प्रतिभाओं को बार बार साधुवाद, आभार और धन्यवाद, जिन्होंने गांव के नाम रोशन किया और अपने प्रतिभा का लोहा बना 2 बार राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए लव्या का मन सम्मान करता है। बिठा दिया, बिठाने के बाद में 2-3 हम स्पीच करवा दिया। महाराज जी को देख सुध रहा हूँ, महाराज जी करा दी, महाराज जी करा दी थी, बनवारी जी जब मिनीराम भोटी करा दी, 2-3 करा दी। अब सम्मानित मंच से आग्रह रहेगा कि वो एक बार मंच पे विराजे। महाराज जी को अन्य कार्यक्रम में जाने की जल्दी है, तो वो अपने आशीर्वचनों से आपका मार्गदर्शन करेंगे। आध्यात्म, शिक्षा, सेवा, ये 3 मुख्य जो संत की असलियत स्वरूप है, ये हमारे पूजनीय आनंद गिरी जी महाराज में परिलक्षित हो रहे हैं। मंच पर आनंद का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। भगवा चोला पहनकर जो स्कूल संवारते हैं, गीता के साथ गणित भी पढ़ाते हैं, गीता के साथ गणित भी पढ़ाते हैं, मंदिर की घंटी से बच्चों को बुलाते हैं, वो आनंद गिरी महाराज कहलाते हैं, वो पूजनीय आनंद गिरी जी महाराज कहलाते हैं। हार्दिक अभिनंदन, जोरदार तालियों के साथ हार्दिक स्वागत पूजनीय आनंद गिरी जी महाराज। आज के समारोह के सभी अतिथिगण, प्यारे बच्चों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, 2 मिनट है। सबसे पहले तो मैं सम्मानित को महाराज जी का लगा शत भावना मंच के जो सदस्य हैं महाराज जी आके उनको दिल से बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ, बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। और इनके लिए एक कहावत भी कहता हूँ, जननी जने तो भक्त जने, और या दाता या सूर, नहीं तो रह जे बाज बती कमाओ नूर। गर्व है मुझे आपके इस मंच पर शिक्षा के स्तर पर बच्चों को मोटिवेट करने के लिए रमेश जी हर जगह थारो सो संगठन को मिला। मैं हकीकत सच्चाई बताऊं, स्कूल मिल जाएगा, शिक्षा मिल जाएगी, माँ बाप मिल जाएगा, लेकिन ऊपर की जगह थारो जो को आशीर्वाद है बच्चा ने, वो वास्तव में लाजवाब है। और भगवान दुआ करो थारो सद्भावना में आगू आगे तरक्की करे और बच्चा का मोटिवेट करे और बच्चों थारे लिए डबल गार्डनशिप के रूप में काम आए। तो अभी गुरुजी का डबल नहीं, अब की बार जब मेरा आने को प्रोग्राम है तो ट्रिपल होना चाहिए। ये गांव में ज्यादा से ज्यादा नौकरी लगनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा शिक्षा के, क्यों थारा कमी को नहीं है। और जो ग्रुप है वो थाने शिक्षा के माँ, थाना अध्यात्म माँ, थाना अच्छा संस्कार भी देगो सागे सागे। तो इनके लिए एक बार जोरदार ताली बजाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। अब रही बात गुरुजी शिक्षा की, जब मैं पढ़ा करता हूँ बेटे में शिक्षा को नाम निशान को नहीं हो, संस्कार को नहीं आ। आजकल तो हर जगह जे कालवा स्कूल शायद मारो स्कूल मिडिल हो तंत्र में और वो शायद 74-75 में आयो। हमारा काम का बच्चा इस स्कूल में पढ़े रहे, आज में नौकरी लग रहे हैं, रिटायरमेंट के कगार पर आ गया और कई ले लियो। तो कालवास को स्कूल सदा याद भी रहे हो। अब जब और जो मंच है वो थारा बड़ो उपयोग है माओ, लेकिन थोड़ा दुख भी है। एक तो बढ़िया प्रोग्राम करके और गांव की जनसंख्या को नहीं, आप बड़ी दुखी हो। तो आगे गुरुजी थोड़ा प्रयास करियो और जो कार्यक्रम हमारे तक पहुंचे, बाहर गाँव तक पहुंचे, तो लोग मोटिवेट बने, लोगों ने चीजों ज्ञान हो गए। कालवास में ईशा लड़का है जिसका खुद की कमाई और बच्चा ने पढ़ावे, बच्चा ने खिलावे, बच्चा ने संस्कार दे। मैं बहुत बहुत बात धन्यवाद दूं। और के मंदिर में चले जाओ, मस्जिद में चले जाओ, गुरुद्वारा चले जाओ, तो जगह से डेरे में चले जाओ, घरे उनकी देगी आना पड़ेगा। और ने तो डेरे में जाना, प्रसाद जरूर ले जाना। इस जगह बहुत कुछ लेकर के जाओगे।
अपनी कमाई में से 1% जो दान करते हो वो सज्जनों शिक्षा के नाम पर करो। मुझे बतानी नहीं चाहिए बात, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। मैं चला गया था पूना 2-3 महीने 4 महीने पहले की बात में, जेपी ढाका मेरे साथ था। उन्होंने फेसबुक पर डाल दी कि महाराज जी पूना की धरती पर पहुंच रहे हैं। उस टाइम में हमारे आसपास के सुभाष दायल जारसर का एक लड़का, भनेड़ का एक कड़ाऊ का, ये 15-20 लड़के थे। उन्होंने पता चल गया, फोन किया कि महाराज जी हमारे पास आओ, हमारे पास आओ। मैंने बोल दिया एक जगह प्रोग्राम रख लो। उन्होंने एक जगह प्रोग्राम रख लिया और मुझे आश्रम के नाम का 10 लाख रुपए का उसने चंदा इकट्ठा करके मुझे दे रहे थे। 10 लाख रुपए दिए, किस लिए दिए? आश्रम में दे रहे हैं? नहीं, आश्रम में मेरा व्यक्तिगत है, निजी है, मेरे काम आएगा। अगर आप देना चाहते हो तो स्कूल में दो। उन्होंने कहा नहीं महाराज जी हम आपका सम्मान करते हैं, हम ये पैसे स्कूल में नहीं देंगे, आश्रम में दे देंगे और हम खुशी से दे रहे हैं। मैं हकीकत सज्जनों बता रहा हूँ, 10 लाख के ठोकर मार देने, मुझे पैसे नहीं चाहिए। अगर आप देना चाहते हो तो स्कूल में दो, वरना किसी अनाथ आश्रम में दे दो। उन्होंने दोबारा, मैं जहां बुलाया वहां चला गया, सुबह दोबारा फोन किया और 3,20,000 रुपए कमरे निर्माण का मुझे स्कूल में दिया था। मैं इन लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। बस मैं इसीलिए बात बताना चाहता था आपको कि शिक्षा सबसे बड़ी अनमोल चीज है। आप यहाँ अच्छे अध्यापक है, पढ़ा रहे हैं, अगर आप घर पर बच्चे की गौर नहीं करोगे, बच्चा कामयाब नहीं होगा। स्कूल के पैसे छोड़ दोगे, बच्चा कामयाब नहीं होगा। आपकी धन दौलत, आपकी अमानत ये बच्चे हैं। आप इनकी गौर करिए, स्कूल में आइए, स्कूल में पूछिए गुरुजी से, रोज कॉपी चेक करिए, 1 घंटा का टाइम अपने बच्चों को दीजिए। मैं दिल से कहता हूँ आपके बच्चे में अच्छे संस्कार होंगे तो आगे कामयाब होंगे, निश्चित है। और स्कूल का भरोसा छोड़ दो, स्कूल में डाल दियो, चाहे वो प्राइवेट में डाल दो, चाहे वो सरकारी में डाल दो, घरे आने के बाद में 1 घंटा बच्चे को दे दो, बच्चा कामयाब होगा। आजकल नशे की प्रवृत्ति बहुत हो रही है और सबसे बड़ो भयंकर रोग हो रही है चिट्टे को। जगह बच्चा के चिट्टे को रोग लाग गयो, जगह गांव में चिट्टो एक जगह आ गयो, पूरे गांव में बुराई फैलेगी। तो विशेष करके आप शिक्षा के साथ साथ अपने परिवार के, अपने आड़ोस पड़ोस के बच्चों पर गौर कीजिए। अगर बच्चा गलत लाइन चल रहा है तो उनको कहिए, डरिए मत कि तेरा बच्चा गलत लाइन पर है। तो मैं आप सभी को एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। मुझे बुलाया, मान सम्मान लिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद। ठीक है महाराज जी, 2 मिनट 9 मिनट तक 5 बजे तो मैं जल्दी कड़ी कर दिया। आनंद जी महाराज का बहुत बहुत साधुवाद। महाराज जी को दूसरे कार्यक्रमों में जाने की जल्दी है, इसलिए कार्यक्रम को गति पकड़ाते हुए मैं पिछले वर्ष नवनियुक्त कार्मिक सम्मान समारोह की जो फेरिस्त लिस्ट है उसका नाम बोल रहा हूँ। उनसे आग्रह है कि वो मंचासीन अतिथियों से और आध्यात्म के क्षेत्र में अपनी पहचान बनाए हुए आनंद जी महाराज से शुभ हाथों से अपना सम्मान ग्रहण कर अपना सम्मान प्राप्त करें। विनोद, पुत्र श्री प्रताप, पौत्र श्री श्रवण जी मेघवाल, जिन्होंने सूचना सहायक पद पर ज्वाइन किया है, इनके अभिभावकों और विनोद से आग्रह कि वो आकर अपना सम्मान ग्रहण करें। प्रताप जी हो रहा है, इनके पिताजी प्रताप जी यहाँ मौजूद हैं, तो पिता और दादा दोनों यहाँ मौजूद हैं, तो अपने पौत्र का और अपने बेटे का सम्मान प्राप्त करना गौरवान्वित क्षण है। इसका लाभ प्राप्त करें। हमारे विनोद जी के लिए बहुत बहुत आभार और प्रताप जी, इनके संस्कार और इनकी कड़ी मेहनत के परिणाम स्वरूप इनके बच्चे का गवर्नमेंट सेवा में सिलेक्शन हुआ है। बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। विनोद के लिए जोरदार तालियां। आगामी कड़ी में उमेश सिंह पुत्र श्री मोहर सिंह जी से निवेदन है कि वो वन विभाग में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, तो भूतपूर्व सैनिक भी हैं, हमारे लिए गौरवान्वित क्षण है। इनके पिता श्री मोहर सिंह जी यहाँ विद्यमान हैं, तो मंचा सिंह अतिथियों से सम्मान प्राप्त करें और इस क्षण का लाभ प्राप्त करें। उमेश जी के लिए दोहरी सफलता के लिए बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। तालियों की गिड़गिड़ाहट साथ में
माहौल बना देगी। विकास अरविंद उर्फ नाम है विकास अरविंद पुत्र श्री प्रभु सिंह, श्री सुरजाराम जी जहांगीर के पुत्र, इन्होंने दो नौकरियां एक साथ प्राप्त करके गांव का, अपने परिवार का और हमारे चाचा श्री प्रभु जी और बनवारी जी के मार्गदर्शन का इन्होंने अनूठा उदाहरण पेश किया है। इनके संयमित अनुशासित परिवार के लिए बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद। तालियों से इनका स्वागत। राजस्थान पुलिस में हाल ही में अभिषेक पुत्र श्री मांगेराम पुत्र श्री मोहम्मद राम जी गोदारा, अभिषेक या विद्यमान है नहीं, उनके चाचा जी श्री सुबेश सिंह जी गोदारा से निवेदन रहेगा कि वो मंच पर आकर अपने भतीजे का सम्मान प्राप्त करें। और अभिषेक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई और उज्जवल भविष्य की कामनाएं। वो आगे भी अपने गांव का नाम रोशन करे और इस क्षेत्र में अन्य क्षेत्रों में भी आगे जाए, ऐसी मैं शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। तालियों के साथ सोनू पुत्र श्री बेगराज पुत्र श्री इंद्राज जी रुरानिया ने राजस्थान पुलिस में हाल ही में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है, तो उनके अभिभावक तुलसीराम जी से निवेदन है कि वो सोनू का सम्मान ग्रहण कर, साथ में मनीराम जी भी विद्यमान है, सम्मानित सदस्य है, तो वो सोनू का सम्मान ग्रहण कर। सोनू के लिए जोरदार तालियां। ये परिणाम बेगराज जी जो हमारे गुरु रहे हुए हैं, उन्होंने बड़ी शिक्षा में बहुत संघर्ष किया, लेकिन उनके दोनों बच्चे राजकीय सेवा में चयनित हुए। ये उनकी प्रतिभा और उनकी मेहनत का परिणाम है कि कम उम्र में ही दोनों बच्चे राजकीय सेवा में चयनित हुए। इसी कड़ी में राजेश कुमार पुत्र श्री दल्लूराम उर्फ जयलाल जी गोदारा पुत्र श्री आदराम जी गोदारा, इन्होंने भी राजस्थान पुलिस में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाकर गवर्नमेंट सेवा में आए हैं। तो राजेश के पिता श्री दल्लू जी से निवेदन है कि वो मंच पर आए और अपने पुत्र का सम्मान सहर्ष स्वीकार करें। राजेश के लिए जोरदार तालियां। और भाई जयलाल के लिए भी इनका मेहनत और संघर्ष का परिणाम है कि राजेश ने यह उपलब्धि प्राप्त की। हमारे बीच में धापा पुत्री श्री रतनलाल पुत्री श्री फुल्लाराम जी नायक, राजस्थान पुलिस में महिला शक्ति ने भी अपना लोहा मनवाया है। धापा और इनके परिवार के सदस्य मंच पर आए और महिला शक्ति के लिए जोरदार तालियां। प्रेरक व्यक्तित्व, आप भी अपना लक्ष्य निर्धारित करें कि हम मेहनत करके इस क्षण का लाभ हम भी उठाएंगे। जो कर्मचारी है वो अपनी गवर्नमेंट सेवा में ड्यूटी पर है, वो उपस्थित नहीं है, लेकिन उनके अभिभावक हैं। ये बड़ी बात है कि उनका सम्मान उनके अभिभावक सहर्ष स्वीकार कर ले, ये हमारे गौरव का क्षण है। दापा के लिए बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। हमारे बीच में भूतपूर्व सैनिक श्री लक्ष्मण जी से निवेदन रहेगा कि वो भी मंच पर आकर अपना सम्मान ग्रहण कर देश सेवा, समाज सेवा और अब वर्तमान में युवाओं को एक नेक रास्ते पर काम कर रोजगार दिलाने के क्षेत्र में हमेशा आगे रहते हैं। तो मैं लक्ष्मण जी से स्वागत के लिए मंचासीन अतिथि से निवेदन करूंगा कि वो इनका स्वागत करें और इनका सम्मान दें। हमें आशा है कि वो समाज के क्षेत्र में और सामाजिक सरोकार के कार्य आगे भी बढ़ चढ़कर करते रहेंगे। इनका तालियों की गिड़गिड़ाहट से जोरदार स्वागत लक्ष्मण जी। हमारे बीच में एक महान व्यक्तित्व के धनी, ग्रुप के मेंटर, मुख्य संचालक मान ले, ऑल इन वन युवा जोश से भरपूर राकेश जी, जो अपनी सरकारी नौकरी गांव से दूर होते हुए भी गांव को अपना 100% दे रहे हैं। बच्चों को निःशुल्क अंग्रेजी भाषा की शिक्षा, और जो परिणाम स्वरूप देख रहे हैं पिछले 7-8 सालों में हमारे गांव के गरीब तबके के बच्चों को अंग्रेजी जैसे विषय में महारत हासिल की है, वो इनका ही परिणाम है।
राकेश जी निस्वार्थ भाव से हर समय हर बच्चे के लिए प्रेरक के रूप में और मेहनत कश व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं। राकेश जी का सद्भावना मंच और गांव की तरफ से बहुत बहुत आभार और साधुवाद। ऐसी महान शख्सियत विरले ही मिलती है जिनका हमें बार बार आभारी रहना चाहिए कि ये गांव के लिए अपना अमूल्य समय देते हैं। राकेश जी के लिए तालियों के साथ सभी सदस्य स्वागत करेंगे। राकेश जी बार मोर की बता दें 2004-19 तक इंडियन आर्मी। राकेश जी के बारे में महाराज जी जो अन्य कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत साधुवाद। आज नेक सोच फाउंडेशन तारानगर जो बेल जी की चौकी संचालित, मैं अभिभावकों से निवेदन करूंगा कि चाय पान और मिष्ठान का भी कार्यक्रम है तो मिष्ठान लेकर जाए। कार्यक्रम छोटा ही रखा है गर्मी की वजह से, तो इनको महाराज जी को जल्दी है लेकिन आप अपने यथास्थान पर बैठे रहें, कार्यक्रम का आनंद लें। राकेश जी के बारे में बात करें तो आपने 2004 से 2019 तक इंडियन आर्मी में कलरक के पद पर कार्य किया। उस सराहनीय देश सेवा के बाद 2022 में पटवारी पद पर चयन हुआ, 2023 में ग्राम सेवक पद पर चयन हुआ और लीड लेवल 2 सेकंड में भी चयन हुआ। उसके बाद व्याख्याता वरिष्ठ अध्यापक अंग्रेजी व संस्कृत पद पर चयन हुआ। यानी लगभग 7-8 नौकरियों पर इनका चयन हुआ है। तो इनकी प्रतिभा, इनमें विलक्षण प्रतिभा इतनी है। तो इस कंपटीशन के युग में भी इन्होंने अनेक क्षेत्रों में अपना प्रतिभा का लोहा मनवाया। तो इससे बड़ा प्रेरक व्यक्ति तो मेरे विचार से हमारे बीच में या अन्य क्षेत्रों में आपको विरले ही मिलते हैं। और इनका कार्य करने का जो व्यवहार, कार्य, अनुशासन बड़ा अजब है। सबके साथ बड़े सहानुभूति से, प्रेम से पेश आते हैं और सबको अच्छा गाइड करते हैं और ऐसे आशा करते हैं कि सद्भावना मंच को ऊंचाइयों पर ले जाने की बागडोर इनके कंधों पर है। और इनके मार्गदर्शन में हमारे वरिष्ठ साथी रमेश जी, बनवारी जी और संयोजक साहब और भी वरिष्ठ साथी हैं, उनसे आग्रह निवेदन है कि इस मंच को सजीव बनाए हुए आगे ऊंचाइयों पर लेकर जाएंगे, ऐसी आशा करते हैं। बोलना कह दो। अभी बात मंच की चली है तो मंच राजकीय कर्मचारियों द्वारा निर्मित है। सद्भावना अच्छी जाति, धर्म, लिंग से ऊपर उठकर बालिका शिक्षा, सामाजिक सरोकार, पर्यावरणीय चेतना, प्रेरक व्यक्तित्व के लिए लोगों को प्रेरित करके आगे आने के लिए प्रयासरत है। इस संस्था को, इस समूह को चलाने के लिए बजट की भी आवश्यकता होती है। वो बजट हम सद्भावना मंच के कार्मिक ही आपस में अपनी नेक कमाई से लेकर उसका पूरा हिसाब हमारे लेखाधिकारी ओम जी है, ओम प्रकाश जी गोदारा, राजकुमार जी बेनीवाल, ये इनके बजट का काम देखते हैं और पूरा ब्यौरा मंच में रखते हैं और पूरे साल में जो मीटिंग होती है उसमें चर्चा होती है। इस मंच को बजट के लिए सबसे ज्यादा सहयोग राशि कुंदन राम जी गोदारा के पोतर महेश और सुरेंद्र जी फौजी, महेश गोदारा अध्यापक, आज तक अंशदान की राशि सबसे ज्यादा महेश जी और सुरेंद्र जी गोदारा ने दी है। उस गोदारा परिवार का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। तालियां बजाकर भामाशाह की फहरिस्त में सबसे ऊपर अपना नाम दर्ज करवाने वाले परिवार के लिए मंच का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। दूसरी फहरिस्त में हमारे युवा साथी सुशील और विनोद जी पूनिया, सहयोग राशि में इनका नाम भी ऊंची लिस्ट में ऊपर 2 नंबर पे आता है। तो विनोद और सुशील का भी बहुत बहुत आभार और साधुवाद जो अपनी नेक कमाई से नौनियालों को प्रेरित करने में अपनी सहयोग राशि दी है। साथ ही हम सामाजिकता बंधन में जुड़े हुए हैं। गांव में अप्रिय घटनाएं या किसी पर आपदा ऐसी घटनाएं घटित हो जाती है तो सद्भावना मंच भी उसमें अपनी भागीदारी निभाता है।
चाहे बालाजी का जो भंडारा लगता है उसमें अभी हमारे एक ड्राइवर सोनू पुत्र भागीरथ जी नानका का रोड एक्सीडेंट में दुर्घटना में देहांत हो गया था, उसका भी सहयोग राशि उसके घर में पहुंचाकर मानवता का परिचय दिया है। ऐसे ही सद्भावना मंच अनेक कार्यों में पर्यावरण में, शिक्षा में और बालिका शिक्षा को, विशेषकर बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने में ये ग्रुप का मुख्य लक्ष्य है। आपके सबके आशीर्वाद और आप सबके मार्गदर्शन से ये मंच हमेशा ऊंचाइयों को छुए और आगे भविष्य में जो सम्मानित सदस्यों की लिस्ट है वो और बड़ी हो, गांव का नाम रोशन हो, ऐसी आशा और विश्वास इस मंच का मुख्य लक्ष्य है। अब मैं हमारे बीच मुख्य सदस्य भी हैं और इनके ज्योग्राफी भूगोल पढ़ाने वाले कॉलेज में सुबह सिंह गोदारा से निवेदन रहेगा कि वो अपने आशीर्वाद वचनों से, प्रेरक व्यक्तित्व से इन बच्चों को लाभान्वित करें, मंच पर आकर अपने विचार प्रस्तुत करें। बड़ा ही शिक्षा से जुड़ा हुआ लंबा संघर्ष का पर्याय है हमारे सम्मानित सुबह सिंह जी, जिनके पास अनुभव, शिक्षा, अनेक लोगों से जुड़ाव की प्रतिभा इनके अंदर है। प्लीज सुबह सिंह जी गोदारा। आदरणीय सम्मानित मंच, गांव से पधारे हुए सभी ग्रामीण बंधु, छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे जो बड़ी प्रतिभा के धनी हैं और प्रतिभा के विषय में उनको आज यहाँ बुलाया गया है। उनके सामने ज्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। चले गए वो लोग तो अपने स्तर पे बहुत कुछ करके आगे बढ़ गए, पर जो छोटे बच्चे विद्यालय स्तर के हैं उन बच्चों से जरूर मैं थोड़ी अपने विचार रखना चाहूंगा। भविष्य में आगे बढ़ने के लिए आप लोगों को सबसे पहले एक अनुशासन की आदत डालनी होगी। जीवन बहुत लंबा है, प्रतिरोज जैसे हम देखते हैं सूरज उदय होता है अपने समय के अनुसार और अपने समय के अनुसार शाम को अस्त हो जाता है, उसी तरह आप अपने जीवन में एक निरंतरता डालें, अनुशासन डालें। जब आपके पास अनुशासन होगा और भविष्य में जो कुछ करने का एक विजन आपके पास होगा तो आप निश्चित रूप से उस रास्ते पर चल करके आपका जो भी कोई लक्ष्य आपने निर्धारित किया है उस लक्ष्य को आप निश्चित ही प्राप्त कर लेंगे। उनमें मेहनत की आवश्यकता होती है, तो मेहनत अनुशासन से आता है। आप जिस किसी को देख रहे हो यहाँ, जिनका नाम लिया, जैसे अभी महाराज जी या आनंद गिर जी आए हैं, अपने समय में से समय निकाल के आपके बीच आपके सामने मुखातिब हुए। राकेश जी का नाम लिया तो आप लोगों ने देखा है कि वो इतनी दूर सर्विस करते हैं, कम से कम उनका 40 किलोमीटर का रन अप डाउन का होता है। प्रतिरोज उनमें से भी समय निकाल करके आप बच्चों को पढ़ाने के लिए वो ललायित रहते हैं और पढ़ाते भी हैं, उसमें से समय भी निकाल लेते हैं। बहुत सारे खाली लोगों के पास समय नहीं होता है और वो समय निकालते हैं, तो उनके पीछे वजह यही है कि उनके पास अनुशासन है। बच्चों की संख्या थोड़ी सी कम है। मैं मंच से ये गुजारिश जरूर करूंगा कि अगली बार जब भी ये प्रोग्राम है, प्रोग्राम बहुत अच्छा किया आपने, अच्छे से किया है, पर वो बच्चे जो गांव के बहुत सारे बच्चे अगर आज यहाँ सामने बैठे होते तो जो शेयर्ड मोमेंटो जो आज इन बच्चों को मिला है, तो बाकी जो बच्चे हैं उनके लिए इन मोमेंटो का बहुत महत्व होता और वो भी ये समझते कि हम अगली बार जिस किसी प्रकार से अपनी मेहनत करके इस मोमेंटो को प्राप्त करें, तो कोशिश यही रहे कि अगली बार उनको बुलाया जाए। स्पेशली रमेश जी, राकेश जी, जो आप संभाल रहे हो काम को, मैं तो अपनी तरफ से अपना विचार रख रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे यहाँ बैठे होते तो प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता और अच्छे के साथ साथ उस बच्चों के अंदर एक उत्सुकता जागती कि अगली बार हम भी यहाँ मंच पर आए और सम्मान प्राप्त करें। बाकी जो सभी बैठे हैं वो बुद्धिजीवी लोग हैं, उनको ज्यादा कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। मंच अपनी तरफ से जो काम कर रहा है उनके लिए मैं मंच को संभालने वाले जो भी सदस्य हैं उन सभी को अपनी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। उन्होंने अपने विचारों से आपको लाभान्वित किया। अब मैं मेहनत तत्पर पे और जो पीछे इसमें आगामी क्षेत्र में आकर अपना सम्मान क्षेत्र में अपना नाम जुड़वाएंगे, ऐसी आशा है।
अभी उनके लिए 2 लाइन। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। किताबों से यारी कर ली तुमने, किताबों से यारी कर ली तुमने, रातों को जाग कर, तभी तो आज तुम्हारे नाम की गांव में गूंज है, तुम्हारे गांव नाम की गांव में गूंज है। सभी प्रतिभाओं को ये मेरी 2 लाइन से प्रेम भेंट। और जो प्रतिभाएं आगामी क्षेत्र में अपने क्षेत्र अलग अलग होंगे, उनमें भी अपनी प्रतिभा का लोहा बनाएंगे, ऐसा आशा और विश्वास करता हूँ। हमारे बीच भूतपूर्व सैनिक शिषपाल जी प्रजापत बैठे हैं, उनसे निवेदन रहेगा कि वो आशीर्वचनों से लाभान्वित करें। मंच पर आकर अपना प्रेरक वचन शिषपाल जी। उन्होंने अपने स्थान से आपको सबको आशीर्वाद और शुभकामनाएं प्रेषित की है। उनका आशीर्वाद और शुभकामनाएं हमेशा हम पर बनी रहे। शिषपाल जी मंच पर आकर अपना आसन ग्रहण करें, आसन का शोभायमान करें। हमारे बीच शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हैं चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े हुए बनवारी जी चाचा जी से निवेदन है कि वो अपने अनुभव और अनुशासित संयमित वातावरण के बारे में बच्चों को बताएं। उनकी सीख जरूर हमें मार्गदर्शन करेगी। फिर बनवारी लाल जी सुतार। सद्भावना मंच कालवास के आज के वार्षिक प्रतिभा सम्मान समारोह के मंच पर उपस्थित मंच संयोजक श्री मोहनलाल जी शर्मा, अन्य प्रबुद्ध मंचासीन सदस्यगण, मंच के सभी सदस्यगण, गांव से पधारे प्रबुद्ध जन, प्यारे बच्चे, युवा साथियों, मैं सबसे पहले आग्रह करूंगा जो पीछे खड़े हैं वो थोड़ा सा बैठे। मैं सीधा मुखातिब होऊंगा आज युवा पीढ़ी जो पीछे की साइड में बैठी है, बच्चे हैं सामने बैठे जो 10वीं 12वीं निकले हैं या फिर 8वीं 9वीं 10वीं पढ़ रहे हैं, उनका अभी उदय होने का जो संघर्ष का जो इनका सिलसिला है वो शुरू हुआ है। इनको अभी बहुत कुछ देखना है, लेकिन एक पड़ाव जिन बच्चों का ऐसे मोड़ पे खड़ा है कि उनको आज कुछ फैसले करने चाहिए और ले लेने चाहिए, तो वो युवा पीढ़ी पीछे बैठी है। हालांकि संख्या बहुत छोटी है और मैं कई बार इन मंचों पे आता हूँ, बोलता हूँ, तो मेरा मुख्य टारगेट युवा पीढ़ी ही होती है, उन्हीं को मैं प्रेरित करने की कोशिश करता हूँ। अभी कुछ दिन पहले हमारे मंच का इस कार्यक्रम का आयोजन के लिए एक बैठक का प्रोग्राम रखा था हमने यहाँ पे स्कूल में, और उससे थोड़े दिन पहले अग्निवीर जो भर्ती हुई थी सेना में, उसका रिजल्ट आया था। तो संयोजक महोदय ने बड़ा अफसोस जाहिर किया, यार इतने बड़े गांव में एक भी अग्निवीर का चयन नहीं हुआ, एक भी अग्निवीर में से किसी का नहीं हुआ। गिरवास छोटा, डाबड़ी, डूंगर सिंहपुरा, छोटे छोटे गांव है, इनमें 4 5 6 4 5 6, कई गाँव में तो 15-20 तक सिलेक्शन चयन हुए हैं। तो कहाँ कमी है, क्यों हम लोग पिछड़ रहे हैं इस मामले में? हमें आंकलन करना चाहिए, और आंकलन करके हम क्या कर सकते हैं, मंच क्या कर सकता है, गांव के प्रबुद्धजन क्या कर सकते हैं, गांव का युवा क्या कर सकता है, इस पे हमें सकारात्मक चर्चा करनी चाहिए। और उस चर्चा करके और सभी को प्रेरित करके जिस रास्ते पे उनको लेके जाना है उस रास्ते पे उनको लेके जाइए, ताकि आने वाली जो भर्तियां हैं उन भर्तियों में इन बच्चों का चयन हो पाए। मैं गांव से ज्यादा, मेरा मॉर्निंग में या इवनिंग में निकलना नहीं होता, आता हूं तो थोड़ा वक्त दे पाता हूं, लेकिन इस मामले मेरा मोटा मोटा मानना यह है
कि हमारा जो शारीरिक श्रम है बच्चों का, जिन बच्चों को आज खेल के मैदान में होना चाहिए या फिर प्रैक्टिस के लिए खेल के मैदान में जाएं, दौड़ लगाएं या फिर वर्जिश करें, या फिर इनका जो मापदंड है सेना में भर्ती होने के लिए, उसके लिए क्या प्रयास कर रहे हैं। मुझे लगता है जैसे मोहनलाल जी का एक्सपीरियंस उस दिन निकल के आया कि बच्चे जाते हैं, निकलते हैं कुछ बच्चे और बैठते कहाँ हैं, कोई टिल्ले पे जाके बैठते हैं, मोबाइल हाथ में होता है और वह गेम खेल रहे होते हैं। अगर यही एटीट्यूड और यही हमारा अनुशासन रहा तो शायद सेना में, वैसे भी बहुत कम लोग हैं कालवास गांव से, छोटे छोटे गांवों से बहुत बड़ी संख्या में सेना में, लेकिन अगर हमारी युवा पीढ़ी शिक्षा के साथ साथ देश सेवा में भी जाना चाह रही है तो उसको इस क्षेत्र में प्रयास करना ही पड़ेगा, खेल का मैदान पकड़ना ही पड़ेगा। और सफलता का एकमात्र मंत्र है मेहनत, वो भी अनुशासन के साथ। बिना मेहनत के कुछ नहीं होता। जब आप सुबह 4:30 बजे के अलार्म लगाते हैं तो आपका बिस्तर कहता है कि नहीं उठना नहीं है, आपका मन कहता है नहीं एक बार और सो लूं, लेकिन आप में अनुशासन होगा और आप में लगन होगी तो आप खड़े होंगे, तैयार होंगे, मैदान पे जाएंगे, पसीना बहाएंगे और उस पसीने की जो बूंदें हैं वो एक एक बूंद आपकी सफलता की कहानी लिखेगी। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। मैं सभी युवा साथियों से जो 18 से 22-23 साल की उम्र के बच्चे हैं उनसे आग्रह करूंगा कि आप सुबह जल्दी उठें, मैदान को पकड़ें और मैदान में जाके उस लेवल की मेहनत करें ताकि कम से कम देश सेवा का जो हमारा जज्बा है वो भी बना रहे और देश के लिए सैनिकों की जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति इस गांव से भी कुछ उसका योगदान हो सके। जो बच्चे आज सम्मानित हुए उन सभी को मैं बधाई देता हूं, उनके अभिभावकों को बधाई देता हूं। मंच प्रयासरत रहता है कि इस तरह के बच्चे जो जिनको आर्थिक सहयोग की जरूरत है उसमें भी उनका योगदान, मंच योगदान कर सके, लेकिन आज तक कालवास गांव में शायद इस तरह की जरूरत पड़ी नहीं। जो बच्चे आज 10वीं और 12वीं करके निकल रहे हैं, 10वीं करके निकल रहे हैं, वो आगे मेहनत करें बढ़िया 12वीं के लिए, और जो 12वीं करके निकले हैं वो आज अपना एक गोल डिसाइड कर लें, एक टारगेट, एक उद्देश्य डिसाइड कर लें कि हमें करना क्या है और उसी लेवल की मेहनत करें। मंच आपके साथ खड़ा है, हमेशा मोटिवेशन के लिए आपके साथ खड़ा है। मंच के सदस्य सारे, कभी भी किसी भी वक्त आप उनसे बात करिए, आपको राकेश जी जैसे प्रबुद्धजन और ऐसा व्यक्तित्व, रमेश जी है, गौरीशंकर जी है, दरिया सिंह है, विनोद जी है, सुशील है, ये सारे लोग आपको मोटिवेट करने वाले हैं और आपको मतलब एक प्रकार से कंसल्टेशन देने वाले हैं कि आपको किस क्षेत्र में किस लेवल की मेहनत करनी है, तो आप उस क्षेत्र में उनसे सलाह करिए। अभिभावकों से भी निवेदन है कि आप बच्चों को अनुशासित रखिए, उनको मेहनत करवाइए और उनको प्रेरित करते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद। बनवारी जी ने जो सदस्य, माननीय सदस्य गुरु के, इन्होंने अपनी पीड़ा आपके सामने रखी। कम उपस्थिति, राजकीय सेवा में अन्य गांव के मुकाबले कम चयन होना, अनुशासन की कमी और शारीरिक व्यायाम, जिस लक्ष्य के लिए जाते हैं बच्चे उससे भूलकर मोबाइल पर ज्यादा समय व्यतीत कर रहे हैं। खासकर लड़के क्षेत्र में, लड़कियां इस गांव में हर क्षेत्र में, हर कार्यक्रम में, हर परिणाम में आगे अव्वल मिलती है, लेकिन बड़ी दुख की बात है कि 10 में से 7 लड़कियां और 3 ही लड़के मिल पाते हैं। तो आप इस बात का अभिभावक भी और युवा साथी जो बच्चे बैठे हैं वो ध्यान दें, तो लक्ष्य निर्धारित करके अनुशासन और संयमित जीवन शैली के साथ आगे बढ़े। अनुशासन, शारीरिक व्यायाम, दौड़ भाग, मेहनत करोगे तो उसका परिणाम अवश्य मिलेगा। आप नियमित अभ्यास कीजिए, मिसगाइड मत हुई, नौकरी कहाँ है, ये हो गया वो हो गया, इन बातों को छोड़कर आप अपना लक्ष्य निर्धारित करके उस पर काम कीजिए। अभिभावक भी आपका सहयोग करेंगे, सद्भावना मंच भी आपके साथ हमेशा खड़ा रहेगा, हर परिस्थिति में, हर क्षेत्र में। अब मैं जो प्रतिभाएं सम्मानित हुई है, जो नवनियुक्त शिक्षक कर्मचारी सम्मानित हुए हैं,
उनसे निवेदन करूंगा कि वो अपनी बात मंच के द्वारा रखना चाहें तो उनका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। गांव से प्रबुद्ध व्यक्ति बैठे हैं और जो प्रतिभाएं बालिकाएं हैं वो अपने विचारों से इस कार्यक्रम में जोश भरे। कोई बालिका चंचल आजा, बोलने का अवसर मिले तो इसका लाभ उठाना चाहिए। आपको सीखने के लिए मिलेगा। ये आपका माहौल है, आपका गांव है, आपके माता पिता है, आपके भाई बहन है। यहाँ बोलोगे तो आगे आपका संकोच खुलेगा। आगे जाकर क्षेत्रों में, अलग अलग क्षेत्रों में आपका भविष्य उज्जवल होगा। चंचल। सर्वप्रथम सम्मानित मंच को मेरा प्रणाम। अगर कोई भूल चूक हो तो कृपया करके मुझे माफ कीजिएगा। सर, आज ये प्रतिभा सम्मान समारोह हमारे लिए यादगार होगा और सर्वप्रथम सद्भावना मंच को मेरा धन्यवाद, जिन्होंने प्रतिभाओं को मौका दिया, सम्मानित किया और दूसरे बच्चों को मोटिवेट किया। मोटिवेशन एक ऐसी चीज़ है जिससे हम आगे बढ़ सकते हैं, पर सेल्फ मोटिवेशन होना चाहिए। अगर आज हम यहाँ पे मंच में मोटिवेट हो रहे हैं तो आज के लिए वो आज लगता है कि हम ऐसा कर देंगे, ऐसा कर देंगे, पर घर पर जाके वो वैसा ही कि क्या हो गया, पढ़ लेंगे, हो जाएगा, कल होगा, क्या करेंगे, वो कल कभी आता नहीं है और हम पीछे रह जाते हैं। अब जैसा सभी ने बताया कि आज बच्चे भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा कम है और अग्निवीर की भर्ती में भी कम सिलेक्टेड है, उसका मेन कारण तो हम सब देख ही रहे हैं। बस बताइए, मैं सभी से निवेदन करना चाहती हूँ कि आगे भी अच्छे खेल कूद में, शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ावा मिले और कालवास गांव का नाम रोशन किया जाए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और भी कोई बच्ची, कोई नाम नहीं जानता बच्चियों को, तो मुझे भी गांव से बाहर पहले शिक्षा ये बाहर रहना पड़ा, 14 वर्ष सरकारी सेवा में होंगे, इसके चेहरों से परिचित नहीं हूँ। खुशबू। मेरे विद्यार्थी और गांव के अन्य गुरुजन, मैं खुशबू शर्मा, श्री मोहनलाल शर्मा जी पोती, आप सभी के सामने यहाँ खड़ी हूँ तो बस इसीलिए नहीं कि मैं 10वीं में इतने 90% अंक लाके या हमारे गांव का नाम रोशन कर रही हूँ, नहीं, मैं इसलिए खड़ी हूँ क्योंकि मैंने 10वीं में ये सोचा था कि मेहनत करेंगे क्योंकि अपने जीवन को सफल करना है और मेहनत की थी। अब जैसे कि कुछ बच्चों को लगेगा कि 90% अंक तो बहुत कम है, कुछ को लगेगा कि बहुत ज़्यादा है, ऐसा नहीं है। मेरे लिए भी एक कमी थे, बट मैंने जो 10th में मेहनत की वो डायरेक्शन लेस थी। मैंने एक जगह मेहनत नहीं की, मैंने सोचा मैं ये किताब भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, इसलिए मेरा थोड़ा फोकस हट गया था और उस कारणवश मैं एग्ज़ाम में बैठने के बाद भी थोड़ी सी हेजिटेट हो गई थी। मेरा एग्ज़ाम अच्छे नहीं जा रहे थे, मैं एग्ज़ाम में अच्छे से कर नहीं पा रही थी, मेरा सिर दर्द करने लग गया था, मुझे चक्कर आने लग गए थे एग्ज़ाम देते वक्त, बोर्ड के एग्ज़ाम देते वक्त। और इतनी पूरे साल की मेहनत बर्बाद देखते वक्त मैंने एग्ज़ाम देते सोचा था कि अच्छे से करेंगे जो करेंगे, और उसका एकमात्र कारण ये था कि मैं फिजिकल एक्टिविटी मेरी बहुत कम हो गई थी। जैसे कि यहाँ पे एक सर ने बताया कि हमें सुबह उठ के व्यायाम या फिर योगा या कुछ एक्सरसाइज करनी चाहिए, और ये मैंने एग्ज़ाम के टाइम में फिर शुरू किया। मैंने सुबह उठ के योगा करना शुरू किया, जिसकी वजह से मेरे एग्ज़ाम धीरे धीरे बेटर हुए और सारा सब कुछ धीरे धीरे अच्छा हुआ। और बस इसलिए मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि अपनी फिजिकल हेल्थ पे ध्यान दें और सुबह उठ के ज़रूर योगा या फिर कुछ करें जिसकी वजह से आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी रहे। थैंक यू। बेटी खुशबू का बहुत बहुत आभार, जिन्होंने अपने अनुभव आपसे शेयर किए। पढ़ाई के साथ साथ व्यायाम, योगा, प्राणायाम, व्यायाम प्रदर्शन, इनका बहुत ही महत्व है और एक जगह एक लक्ष्य निर्धारित करके तैयारी करने से अच्छे अंक प्राप्त होते हैं।
प्राप्त सिर्फ आपकी प्रतिभा का कोई आंकलन नहीं है, प्रतिभाएं बहुत है, कूट कूट में भरी है, सिर्फ उनको अवसर मिलना चाहिए। अब मैं बलजीत जी गुरु जी से निवेदन करूंगा कि वो अपने विचारों से मुखातिब करें बच्चों को। बलजीत जी सर। आदर के योग्य मंच पर विराजमान महान विभूतियाँ, मेरे प्यारे बच्चों और आज सम्मानित होने वाली प्रतिभा, हमारा जो सम्मान मंच है वो बहुत ही मतलब बच्चों का मनोबल बढ़ाने के लिए अच्छा कार्य कर रहा है और अपने स्कूल में भी वाटर कूलर भेंट किया और अपने जो सोनू है थाने के, तो उसकी अकस्मात मृत्यु होने के कारण उनके घर पर जो शौचालय है वो लगवाए, यह भी काम अच्छा किया। तो अपना जो सद्भावना मंच है वो बहुत ही बढ़िया काम कर रहा है और बच्चों को प्रेरित कर रहा है। यह काम बहुत ही सद्भावना मंच का अच्छा कार्य है और इस मंच में राकेश जी मोड़सरा, रमेश, पुरुषोत्तम शर्मा, हनुमान मेघवाल और सुरेंद्र नाई और मोहनलाल शर्मा जो अपने संघ के अध्यक्ष हैं मंच के, और राजकुमार बेनीवाल, ये बहुत ही मतलब मन लगाकर काम करते हैं ना, तो ये जो मंच है वो दिनों दिन आगे बढ़ रहा है। और मेरी यही उम्मीद है कि भाई गांव वाले इसमें थोड़ा सहयोग करें। आज जो प्रतिभा सम्मानित होने वाली है वो और उनके गार्जियन और मंच के कुछ सदस्य ही उपस्थित हुए हैं, जबकि यह पूरी ग्राम पंचायत का सद्भावना मंच है, इसमें तो सभी को आना चाहिए था। तो इसमें जो कार्य कर रहे हैं सद्भावना मंच अपना जो बच्चों को सम्मानित करने का, प्रतिभा को सम्मानित करने का कार्य कर रहा है, तो उनका भी हौसला बढ़े। आज ये देखो लगभग 70 ही बैठे हैं, जिसमें से जो सम्मानित होने वाले और उनके गार्जियन हैं और मंच के सदस्य हैं, लेकिन यहाँ कम से कम 400-500 आदमी होने चाहिए थे। रुचि लेनी चाहिए अपने सभी ग्रामवासियों को, ये मेरी उम्मीद है। और प्रोग्राम में ठीक रहा, अच्छा रहा। सह धन्यवाद। बलजीत जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो हर समय इस गुरु के लिए तैयार रहते हैं, हर सामाजिक सरोकार गांव के कार्य में सबसे आगे पहले मिलते हैं। अब मैं निवेदन करूंगा राकेश जी से कि वो अपने आशीर्वचन दो। राकेश जी, हाँ मैं आगे की कड़ी में रमेश जी से निवेदन करूंगा। रमेश जी ने भी अपने आशीर्वाद और शुभकामनाएं सभी को प्रेषित कर दिए हैं। समय का अभाव के कारण है। अब आज तक ग्रुप में सहयोग राशि 2,88,000 रुपए प्राप्त हुई है, जिसमें से सामाजिक सरोकार से संबंधित शिक्षा, ये आयोजन, इनका खर्चा सब मिलाकर 2,71,000 की राशि खर्च हो चुकी है। यानी राशि का पूरा ब्यौरा बड़ी ईमानदारी से सबके सामने मीटिंग में और ग्रुप के द्वारा सबके सामने रखा जा रहा है। पूरी राशि बड़े सामाजिक सरोकार और शिक्षा के कार्यक्रमों पर खर्च हो रही है, वो भी नियमित कम से कम खर्चा करके सादगीपूर्ण आयोजन किया जा रहा है। इसके लिए कार्यक्रम के आयोजक मंडली का बहुत बहुत आभार और साधुवाद। अभी हमारा आग्रह भी रहेगा, जो कर्मचारी लगे हुए हैं वो अपनी नेक कमाई से अंशदान दें, जिससे आगामी कार्यक्रम में भी
बड़ा उत्सुकता और बढ़ चढ़ कर किया जा सके, क्योंकि बजट आपके सामने 288 माइनस 271 17,000 का बजट ही है। तो सबसे आग्रह है कि उस बजट की राशि को बढ़ाएं। और मैं आग्रह करना चाहता हूं प्रताप जी पीटीआई जी से। प्रताप जी ने अपनी शुभकामनाएं आपको सबको प्रेषित की है, उज्जवल भविष्य की कामनाएं। मैं तो बोल गया, 2 पीढ़ी बोल गया, घड़ों में क्या नाम। मैं लक्ष्मण जी भूतपूर्व सैनिक से निवेदन करूंगा कि वो अपने मुखाग्रम से 2 वचन बच्चों से। लक्ष्मण जी। आदरणीय सद्भावना दिवस के अध्यक्ष और पूरे सदस्य जो इतनी मेहनत से जो इस मंच भी चला रहे हैं, और मैं भी आज से इसी मंच का सदस्य हर चीज़ के अंदर मदद करूंगा, सदस्य बन रहूँगा। मेरे को ये बहुत ही बढ़िया लगा। पहले भी काफ़ी मैंने ऐसे इससे जुड़ा नहीं था, मैं गांव के ग्रुप से भी थोड़ा कम जुड़ा हो रहा, क्योंकि बाहर के अंदर काम में ज़्यादा व्यस्त। अभी चाहे मेरे कितना ही काम हो, जब भी ये मंच आए बुलाएगा मैं तुरंत और हर चीज़ में सहयोग करूँगा। दूसरा, आज के युग के अंदर युवा पीढ़ी सबसे ज़्यादा मोबाइल और मोबाइल से ज़्यादा नशे के अंदर लिप्त हो रही है दिन दिन। तो वो अपना उनके जो घरवाले हैं वो ध्यान रखें कि बच्चा क्या कर रहा है क्या नहीं, उस पर पूरी नज़र रखें। वो काम काफ़ी है। मैं शुरू से ही जैसे शुरू में बताया गया अनुशासन सबसे बड़ी चीज़ है। अनुशासन के अंदर ही सब कुछ है। अगर अनुशासन आपका ठीक है तो सब कुछ ठीक है। मैं अनुशासन के अंदर रहा हूँ। बुजुर्ग सबको सम्मानित, उनके चरण, उनके आशीर्वाद, उनकी बातों के ऊपर मैं चलकर 38 साल नौकरी मैंने बीएसएफ के अंदर किया है। जो जहाँ भी रहा मैं ज़्यादा ट्रेनिंग सेंटरों की मेरी सर्विस है, तो मेरा मेन उद्देश्य उनको ट्रेनिंग देना था, वो मैंने दिया। आज भी इतने फ़ोन, इतने बंदे मेरे को याद करते हैं। अभी मैं मेरी सेवा पूरी होने के बाद में, अभी आने के बाद में मैंने 2 जगह मेरे आगे सर्विस के बारे में मैंने लेटर दिया था दिल्ली। तो एक मेरे सरदार सर चयन हुआ, एक डुंगराना। हालांकि मैं तारानगर में रह रहा हूँ, पर मैंने सरदार सर को छोड़ के गांव में रहने की लिए मैंने ये डुंगराना वाला ज्वाइन किया है। इसके अंदर युवा वर्ग के जो भी सदस्य हैं उनको ज़्यादा इसमें 3 है, सिक्योरिटी गार्ड है, फ्यूल है और बेल्ट के अंदर काम करने वाले हैं। मैं ज़्यादा अधिकारी है इसके अंदर, वो मेरे परिचित हैं पहले से ही। मैं उनसे ज़्यादा ये आग्रह कर रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे गांव के लड़के इसी के अंदर लगे। एक बार इसके अंदर पैसे थोड़े कम है शुरू के अंदर, ये लिमिटेड कंपनी है। इसके अंदर एक बार जो लड़का लग गया उसको निकालने वाला कोई नहीं है। वो यहाँ से अगर ज़्यादा होगा तो उसका ट्रांसफर करेगा, जैसे दूसरे प्लांट है। तो आप ज़्यादा लड़के आए मेरे साथ मिले। यहाँ गांव के लड़के हमारे कम रुचि ले रहे हैं। मैंने 2-3 लड़के बाहर के लगा दिए। एक दिन किसी ने बताया यहाँ एक डीजीएम साहब है जो मेरे कमांडेंट रहे हुए हैं, वो मेरे कंपनी कमांडर है, मैं उनके नीचे काम करता था। उनको जब पता लगा मेरा रिटायरमेंट का, मेरा पहले कोई सर्विस का ही नहीं था इरादा, जैसे उनको पता लगा तुरंत ही उनने मेरे को बुलाया, बोला आप यहाँ ज्वाइन करो, और तुरंत उनने मतलब ज्वाइन करवाया। अभी काम ज़्यादातर मैं ही देख रहा हूँ इधर। तो जो युवा लड़का है वो आए मेरे से संपर्क करें, मैं बताऊंगा उनको हर जगह काम मिलेगा। और फालतू ऐसे इधर उधर घूमने से नहीं है। दूसरा, एक फिजिकल हेल्थ अपना अच्छी तरह रखने के लिए मेहनत करने की बहुत ज़रूरी है। और मेहनत तभी होती है जब खुद अपने अंदर इरादा हो।
मैं थोड़ा आपका ज़्यादा समय नहीं लेके थोड़ा बताता हूँ। मेरा रूटीन है 4 बजे उठने का, चाहे मैं गांव के अंदर हूँ चाहे किधर ही हूँ, चाहे मेरी रात भर ड्यूटी हो। 4 बजे के बाद मैं टहलने की, दूसरी नशे से मैं शुरू से ही दूर हूँ। सब मेरे साथ के उनको पता है। चाय का एक नशा मैं करता हूँ, वो बिल्कुल ही कम, वो कोई ज़्यादा जरूरी नहीं कि ये हो तब। दूसरा पैदल चलना मेरे को बहुत अच्छा लगता है। अभी यहाँ से मैं जाता हूँ तो ये अमरजीत है, इधर से मोटरसाइकिल जाता है, पर गांव के ऐसे बोलने वाले काफ़ी स्टार बोलते हैं ये पैदल क्यों जाता है, ये गाड़ी क्यों नहीं है। मैं चलता हूँ मेरे हिसाब से, दूसरे के बोलने से कुछ नहीं होता। गाड़ी लानी कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ऐसी गाड़ी बड़ी चीज़ नहीं है मेरे लिए, किसी के लिए कुछ होगा। क्यों मैंने कभी कोई मतलब ऐसे फिजूल खर्च नहीं किया है, वो अच्छी जगह नौकरी करी है, अच्छे पैसे बचाए हैं, तो ये कोई बड़ी चीज़ नहीं होती। पर फिर भी आदमी ऐसे चर्चा करते हैं, उनकी चर्चा के अंदर नए आगे बैक करने वाले ज़्यादा है। अभी हमारे जो अग्निवीर की है वो मैं आपको बता देता हूँ, मेरा नॉलेज है, ऊपर अधिकारियों से बातचीत है, ये होने वाली है परमानेंट। आप लोगों को एक गलतफहमी है, गलतफहमी आप लोग ये हो रही है कि 3 साल के बाद में निकाल देगा, फिर क्या करूँगा। इसमें कोई नहीं, ये परमानेंट होने वाली है। पहले ये 3 साल से इसका रिटायरमेंट का था, अभी सरकार ने 5 कर दिया। बड़े अधिकारी बोल रहे हैं कि ये चलेगा नहीं, क्यों 5-6 साल के अंदर आदमी ट्रेंड होता है, अचानक आदमी ट्रेंड नहीं होता। वो ट्रेंड होते ही आप इनको निकाल रहे हो, फिर हमारी ये सेना कैसे चलेगी। तो अभी इसकी चर्चा चल रही है, परमानेंट होगी। इसमें कोटे आएंगे हर जगह, टीचर का कोटा आएगा, पुलिस का कोटा आएगा, हर जगह के इसमें कोटे आएंगे। तो ज़्यादा लड़कों को, अग्निवीर की अभी ज़्यादा चल रही हैं भर्तियाँ, तो उनको भेजो, ज़्यादा लगाओ उनको ये। और जब आता है तो भी कुछ पैसे देती है गवर्नमेंट, ऐसे नहीं दे रही। और परमानेंट भी इसके अंदर कुछ परसेंटेज है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसके अंदर लगे। ये हमारा मंच तो बहुत ही बढ़िया इनका सोच विचार है, इनसे मिले, इनके माध्यम से रोजगार ढूंढे। गांव के अंदर, हमारे गांव में आनुषिक बेरोजगारी ज़्यादा है। आनुषिक का मतलब है एक घर के अंदर 5 सदस्य काम कर सकते हैं, वो हमारे घरों में 10-10 आदमी काम कर रहे हैं, 5 आदमी ऐसे बेकार हैं। घर के अंदर देखें, ज़्यादा से ज़्यादा बेरोजगारी के अंदर देखें कि एक आदमी से काम चल रहा है तो एक लड़के को बाहर भेजूं। घर गांव के अंदर कुछ नहीं है, बाहर जाओ हर जगह रोजगार है। और खुद की हिम्मत होनी चाहिए, घर छोड़ने की हिम्मत होनी चाहिए। बाकी घरों में क्या, यहाँ ज़्यादा अंदर रहोगे आपकी इज्जत नहीं होगी, झगड़े ज़्यादा होंगे, आप बाहर रहोगे इज्जत होगा। तो अपने शरीर को सही रखें, अपना हिसाब किताब, अपने माँ बाप, गुरुजन, जितने बूढ़े बुजुर्ग, उनकी सेवा, बहन बेटियों की तरफ अच्छा विचार। और कोई आपको ऐसे लगे गांव के अंदर ही आवारा टाइप का लड़के हो जाते हैं अंदर ही, तो हमारे को अंदर से पता लगता है कि ये थोड़ा आवारा टाइप का है, उस पर कंट्रोल करें। पूरा गांव कंट्रोल कर सकता है। आप ये नहीं आज का टाइम ये हो गया मैं देखूं मेरे क्या मतलब, मैं क्यों बुरा बनूं। बुरा बनना चाहिए, इंसान है हम, हमारा कर्तव्य है कि हम अच्छे मार्ग, अच्छे समाज की स्थापना करें, हर काम अच्छा करें। अपना काम तो सभी करते हैं, कुछ अपना समय निकाल के अच्छे कार्य के लिए काम करें। बाकी मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे। सद्भावना दिवस के जो सदस्य हैं, जो काम करने वाले हैं, उनका मैं तहे दिल से उनका आदर सम्मान करता हूं। इस मंच को जो ये इतना अच्छा कार्यक्रम कर रहे हैं, और आज से मैं इनका भी सदस्य इनके साथ रहूँगा, हर काम के अंदर, हर चीज़ के अंदर सहयोग करूँगा। जय हिंद, जय भारत माता। धन्यवाद। लक्ष्मण जी का बहुत बहुत आभार, जिन्होंने अपने अनुभव शेयर किए और गांव के घर नौजवान के लिए हमेशा तत्पर रहने का वादा किया। अब मैं लक्ष्मी जी निवेदन करूंगा कि मंच की सदस्यता संयोजक और मंत्रासन अतिथि इनको सदस्यता ग्रहण करवाएं। साथियों के द्वारा हमारी टीम में बढ़ोतरी हुई, उसके लिए आभार, धन्यवाद। हमारे बीच में शिक्षक सुदूर क्षेत्र में पाली में अपनी सेवाएं दे रहे सतवीर जी प्रजापति से निवेदन रहेगा कि वो भी मंच पर आए और अपनी सदस्यता ग्रहण करें।
और इस मंच को अपने अनुभव और लगन मेहनत से आगे बढ़ाने में अपना योगदान दें। सतवीर जी प्रजापत। अब मैं हमारे बीच हर समय अपना कीमती समय देने वाले मीडिया कर्मी अशोक जी जहांगीर, जिनके प्रयास मात्र से इस कार्यक्रम का, अच्छी बातों का, अच्छे कामों का प्रचार प्रसार आज के जमाने में मीडिया के थ्रू हमारे गांव में, गांव के बाहर काम करने वाले व्यक्तियों तक पहुंच रहा है, जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से देख रहे हैं, तो यहाँ नहीं विद्यमान है उनको भी ये कार्यक्रम देखने को मिल रहा है, अपने नौ नियालों को सम्मानित होते हुए देख रहे हैं। तो उनको मन से उनका हमेशा आभारी रहता है और समाज के लिए इनकी मेहनत स्वरूप यानी बेरोजगार हैं, इनका इसी से काम चल रहा है, तो मंच इनको 500 रुपए पारितोषिक के रूप में और माला द्वारा इनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता है। अशोक जी जहांगीर, जो हमेशा हमारे बीच में गांव की अच्छी बातों को हमेशा मीडिया के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू आगे ले जाकर गांव की खूबियों को दिखाते हैं, जिससे प्रेरणा स्वरूप लोग भी इसका अगुवाई करते हैं और अपने क्षेत्रों में परिवर्तन करने की पहल करते हैं। मैं अशोक जी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आज का सोशल मीडिया का जमाना है। अब फौजी साहब ने भी कहा, बनवारी जी ने भी कहा, आप एक बच्चों के लिए एक सीख है, स्वच्छ प्रतिस्पर्धा का विकास होना चाहिए। लेकिन हमारे गांव में या हमारे निम्न मध्यम वर्ग में ये रहता है, फलाने के घर मोटरसाइकिल आ गई, फलाने के बच्चे ने वो मोबाइल ले लिया, फलाने के बच्चे ने ऐसे जूते ले लिए, फलाने के बच्चा गाड़ी लेकर आया है। तो ये प्रतिस्पर्धा नहीं है, ये ईर्ष्या और जलन का पर्याय है। स्वच्छ प्रतिस्पर्धा ये है कि वो घर आज से 5 साल 10 साल पहले कहाँ था, आज उनकी मेहनत, चाहे वो खेती में हो, शिक्षा में हो, खेल में हो, चाहे किसी भी कार्य क्षेत्र में हो, उसमें उसने मेहनत करके सादगीपूर्ण तरीके से आगे बढ़ाए और अपने परिवार को मध्यम वर्ग, निम्न से मध्यम वर्ग में लेकर आया है। उन अभिभावकों का, उन मेहनतकश लोगों का आभार है, धन्यवाद है, जो उन्होंने अपने परिवार की स्थिति को सुदृढ़ किया है। तो गांव के बच्चों में, विशेषकर युवा साथियों में स्वच्छ प्रतिस्पर्धा का विकास होना चाहिए। बच्चों में ईर्ष्या की भावना लाजमी हो सकती है। किसी बच्चे के नंबर ज्यादा आ गए तो हमें खुश होना चाहिए, उससे मिलकर बातें करनी चाहिए, वो किस तरह पढ़ा, कैसे पढ़ा, ये नहीं कि वो तो उस स्कूल में था, वो ऐसे बढ़ गया, ऐसे बढ़ गया, ऐसा नहीं, अपने को बहाने नहीं बनाने। तो स्वच्छ प्रतिस्पर्धा का विकास यानी उस वो बच्चा कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो स्वच्छ प्रतिस्पर्धा ही अपना आगे बढ़ने का सबसे बेस्ट, अनुशासित और संयम के साथ स्वच्छ प्रतिस्पर्धा का विकास होना जरूरी है। मैं आज सम्मानित करवाने वाले सभी प्रतिभाओं का, नवनियुक्त कार्मिकों का और गांव से पधारे हुए प्रबुद्ध नागरिक और अभिभावकों का मंच के द्वारा पुनः आभार और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और आशा करता हूं कि आगामी कार्यक्रम में आप ही एक एक व्यक्ति 2-3 दिन और को लेकर आओगे। ये हमारा सबका कार्यक्रम है, गांव के आगे बढ़ाने का एक पहल है, तो उसमें आपका योगदान सराहनीय होना चाहिए। शारीरिक और आप उपस्थिति देकर भी योगदान दे सकते हैं, इसलिए आपसे निवेदन है कि इस आगामी कार्यक्रम में आपकी और बच्चों की उपस्थिति ज्यादा हो। इसी के साथ मैं आज के कार्यक्रम के संयोजक श्री मोहनलाल जी शर्मा से निवेदन करूंगा कि इस कार्यक्रम के समापन की घोषणा करें और अपने आशीर्वादों से लाभान्वित करें। जय हिंद, जय भारत। आदरणीय सभी सम्मानित मंच, सम्मानित होने वाले बच्चों, अभिभावकों, गांव से पधारे हुए सभी नौजवान साथियों, सबसे पहले मैं आपको सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि सद्भावना मंच के प्रोग्राम में आप बहुत पधारे, कीमती समय निकाला। लेकिन दुख की बात यह है कि आने चाहिए थे 400 आदमी और आए हैं सिर्फ 50। ये बहुत दुख की बात है। ये सद्भावना मंच सबका है,
जितने भी सदस्य हैं इस सद्भावना मंच के इसी गांव के हैं, आपका कोई भाई है, कोई बेटा है, कोई पोता है, इसको आगे बढ़ाने के लिए आपके सबकी सहयोग की जरूरत है। हम तो सभी सहयोग कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं। जैसे जैसे आपको सबने नाम बताए, बार बार गिनती कराने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये आगे तभी बढ़ सकता है संगठन में शक्ति होती है। एक एक बूंद से घड़ा भरता है। और दुख की बात यह है कि कई अग्निवीर का चयनित एक गांव, छोटे से गांव में 10-10, 15-15 निकल रहे, और हमारे गांव का एक भी बच्चा अग्निवीर में सिलेक्शन नहीं हुआ इस तीसरी भर्ती में। बहुत दुख की बात है। तो इसलिए सभी सरकारी नौकरियों में हमारे गांव के 2-4, 1-2 जरूर लगना चाहिए। हम सब मेहनत करें, अपने बच्चों को मेहनत करवाएं, सही गाइडलाइन करें, नशे से दूर रहें, डिसिप्लिन में रहें, तभी आगे जाके हमारा भविष्य उज्जवल हो सकता है, अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल हो सकता है। आपको बहुत बहुत कीमती समय दिया। आज के सद्भावना मंच की मैं इस मीटिंग को यही समाप्त की घोषणा करता हूं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भारत माता की आवाज को नहीं आवे। रोटी कौन खाई? भूख लग रही है? भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम। लाइट गई है, समापन हो। एक विशेष सूचना सुनो। ये सद्भावना मंच है, इसमें कई लोगों की अपेक्षा रहती है कि हमें फोन करेंगे या हमें बुलाएंगे। ये सबका मंच है। सूचना मंदिरों के द्वारा ग्रुप के माध्यम से दी जाती है। तो आप इस सद्भाव से, अच्छे भाव से यहाँ आकर इस कार्यक्रम, आगामी कार्यक्रम में आए। ऐसी आशा न रखें। गैर राजनीतिक मंच है।